नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चिंसले। आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक केस कंप्लीट की जिसमें एक्चुअली पूरे जबड़े में दंतरोपण करके पूरे दांत हमने फिक्स बना दिए। इस केस में एक्चुअली हाँ, पेशेंट की हड्डी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ थी। और लेकिन हमने केस एक्चुअली जो दिन लगने वाले थे 9 महीने 12 महीने की जगह हमने 3 महीने में कंप्लीट कर दी। इसलिए ये केस थोड़ी सी यूनिकनेस भी है। इस केस में यूनिकनेस का ऐसा भी ये है क्योंकि इसमें इस केस में हमने 10 इम्प्लांट भी किए और उसके ऊपर फुल आर्च हमने ज़िरकोना के दांत भी बना दिए। तो ऐसे पेशेंट जो रहते जो फुल इम्प्लांट करते फुल ज़िरकोना करते ऐसे बहुत कम दिखते हैं अपने को, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। और सब केस करने में हमें बस 3 महीने लगे। और जो हमने एक्चुअली स्टार्टिंग में एक्सरे देखने के बाद हमें लग रहा था कि 9 महीने के ऊपर ट्रीटमेंट चला जाएगा पेशेंट का, लेकिन हमने 3 महीने में काम करके दिखाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और सब केस में हमने किधर भी हमने कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ केस में। तो और एक ये एडेड एडवांटेज रहा हमारा। तो ट्रीटमेंट का जो हमने किया उसका इंट्रोडक्शन चालू करने से पहले मैं खुद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो अभी मैंने दंतारोपण जो है उसका प्रैक्टिस 2007 से चालू किया। हमने एक्चुअली डेंटल इम्प्लांट जो है 4000 के ऊपर केसेस में कंप्लीट किए हैं। और 100 से भी ज़्यादा पूरे जबड़े में दंतारोपण डेंटल इम्प्लांट करके पूरे फिक्स दांत बनाने का भी मैंने काम किया है। तो चलो अभी इस केस प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। ये केस हमने डॉक्टर अमित दांडेज जो डेंटल क्लिनिक है लासल गाँव में, तो वहाँ पे हमने पूरा काम किया। ये पेशेंट कल्याण से हमारे पास आया था। तो हमने ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट से जूम कंसल्टेशन किया था। जूम कंसल्टेशन में हमने पेशेंट से कुछ उसके दांत की हिस्ट्री के बारे में पूछा, उसके मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या कुछ प्रॉब्लम थी उसके, वो भी हमने उसने बताया। और उसके कोई हैबिट्स थे उसके बारे में भी उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हमने कुछ उसके पेशेंट के एक्सरेज करने को पेशेंट को एडवाइस किया। उसमें पेशेंट का 3D CBCT स्कैनिंग किया। सीटी स्कैन देखने के बाद फिर हमें तो बहुत ही बड़ा शॉक लगा। तो पहले ऐसा लग रहा था पेशेंट का एज बहुत कम है और 1.5 साल पहले उसके दांत निकल गए। तो हमें लगा कि शायद उसके हड्डी होगी, हमें काम करने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमने उनको टेंटेटिवली बताया था कि 3 से 6 महीने में आपका काम हो भी सकता है, लेकिन एक्सरे देखने के बाद हम कंफर्म बताएंगे आपको कितना काम टाइम लगेगा। तो एक्सरे में हमें दिखा कि ऊपर के जबड़े में हड्डी बिल्कुल भी नहीं रही और नीचे के जबड़े में भी किधर तो भी दोनों साइड पीछे में हड्डी कम ज़्यादा हो गई थी। जो नस रहती है जबड़े की थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी आ गई थी राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में जो हड्डी का जो डायरेक्शन था और जो दांत लगाने का जो डायरेक्शन था वो दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा था। ये सब प्रॉब्लम हमें दिखी और हमें समझ में आ गया कि ये केस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से ये काम शायद नहीं भी हो पाएगा। तो वापस हमने एक कंसल्टेशन किया पेशेंट के साथ और डॉक्टर के साथ। उनको पूरा चीज़ मैंने समझाया, उनको बताया कि ये केस हमने पहले ऐसे डिस्कस किया था, एक्सरे देखने के बाद हमें ऐसा लगा और इसमें थोड़ा सा कुछ हमें तफावत आ रही है हम जो प्लानिंग कर रहे थे और जो अभी हमें दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो अभी 16 साल में काम किए हैं उसके हिसाब से मैं आपको जो अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूँ उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो इस केस में हमने कुछ ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजीज और कुछ स्टेप्स हमने डिसाइड किए। उसमें हमने यूजुअली जो काम करते हैं कि पहले दंतारोपण शस्त्रक्रिया मतलब डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं जबड़े में। और दूसरी जो रहता है हमारा प्रोसेस उसमें टेम्पररी दांत पेशेंट को फिक्स करके देते हैं। और तीसरा जो स्टेप रहता है उसमें फाइनल फिक्स पेशेंट को दांत दे देते हैं। तो पहला जो स्टेप था जिसमें डेंटल इम्प्लांट करना था, तो हमने पेशेंट में ऊपर के जॉ में पीछे में दोनों साइड में टेर गार्ड में इम्प्लांट्स डाले। और जो फर्स्ट मोलर रीजन रहता है अपना पहला दाढ़ रहता है, तो उसमें कुछ हड्डी नया डाल के उसके ऊपर फिर हमने इम्प्लांट कर दिया सेम विजिट में। और नीचे वाले जबड़े में जो नस ऊपर थी वहाँ पे हमने नस को थोड़ा सा बाईपास करके उसके बाजू से इम्प्लांट डाल के इम्प्लांट प्रोसेस कंप्लीट कर दी। और ऐसे पूरे ऊपर के जॉ में 4 इम्प्लांट और नीचे के जॉ में पूरे 6 इम्प्लांट हमने प्लेसमेंट किए। और पूरे इम्प्लांट में हमें एक्चुअली 50 से भी ज़्यादा हमें जो टॉप वैल्यू चाहिए था हमें मिला। 1 महीने के बाद फिर हमने कुछ पेशेंट का एक्सरे किया, उसमें पता चला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। फिर हमने टेम्पररी दांत उसको दे दिए और 2 महीने के बाद हमने फाइनल फिक्स दांत बनाने का काम चालू किया। तो फिक्स दांत में हमने नीचे के जबड़े में पूरा मेटल का बार बनाया और 3 सेक्शन में हमने जिरकोना के दांत लगाए। तो ये दांत भी उसको और उसके फैमिली को बहुत पसंद आए। उसके जो ब्यूटीफुलनेस है आपने कभी देखा नहीं होगा जिरकोना कैसे दिखता है पूरे दांत में। तो आप ये वीडियोस में जो हमने स्नैपशॉट डाले हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो हमारा पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिए।
इस पूरे केस में हमने कुछ पेशेंट के एक्सरेज भी किए थे, जो सर्जरी के पहले किया था। हमने इम्प्लांट सर्जरी के बाद भी एक किया, और जो फाइनल दांत लगाया उसके बाद भी हमने एक एक्सरे किया। ये तीनों एक्सरेज मैंने इसमें डाले। सर्जरी के पहले जो हमने प्लानिंग किया था उसका भी एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन है। तो ऐसे टोटल 4 एक्सरेज मैंने इसमें इंक्लूड किया था, आप उसको ज़रूर देखिए। तो पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देना और कम समय में ट्रीटमेंट देना, ये बहुत अच्छा काम रहता है। और एक्चुअली ये काम में हम एक्चुअली लगे रहते हैं हमेशा, और हमने इस केस में ये करके दिखाया। जो पेशेंट में एक्चुअली हम एक्सरे के बाद हमें लगा कि 9 महीने में होगा काम, वो हमने 3 महीने में करके दिखाया। वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो इसमें हमारे थ्रू अगर आप दंतारोपण शस्त्रक्रिया या कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ प्रिविलेज बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। जो हमारे टाइप नेटवर्क सेंटर है उनके थ्रू आप काम कराएंगे, और मेरे थ्रू आप एक काम करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि हम लाइफ टाइम एश्योरेंस देते हैं ट्रीटमेंट का, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं लाइफ टाइम का। हमारे जो नेटवर्क है उसमें एक्चुअली पेशेंट का मोबिलिटी सिस्टम भी हमने इसमें चालू किया है। इसमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट फाइनेंस भी देते हैं, जिसमें 25 लाख का आपको EMI फैसिलिटी देंगे 5 साल तक का। हमारे कुछ ऑनलाइन जूम कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। और हमारे जो नेटवर्क है नासिक, मुंबई, पुणे सिटी में 50 से भी ज़्यादा डेंटल क्लिनिक्स में टाइप भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप आपने इसमें लाइक करिए, शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए। और जो ज़रूरतमंद इंसान है उसको पता नहीं रहता कि दंतारोपण कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग उसमें उलझे रहते हैं कि ये ट्रीटमेंट कितने दिन में होगा। कुछ डॉक्टर बोलते हैं 9 महीने लगे, कुछ बोलते 1.5 साल लगेगा। और टाइम में उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और उनको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो गया। तो आप उस बंदों को हमारे वीडियो दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू अगर ये काम करेंगे तो कितने जल्दी होता है, कितने कम समय में होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें लाइफ टाइम इंश्योरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम देते हैं। दंतरोपण वाली कुछ कंपनीज हैं जिसमें एक्चुअली पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी वो उसके लाइफ टाइम वारंटीज देती है, लेकिन वो दांत के डॉक्टर के सर्जिकल कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो आपको वो जो बेनिफिट चाहिए होगा तो आप हमारे थ्रू ट्रीटमेंट करके बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आपके भी कोई पेशेंट रह गए जिसके पास ऐसे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके रिपोर्ट्स हो गए, तो हमें शेयर करिए। हम उसके रिपोर्ट देखकर टेंटेटिव उसको बता सकते हैं कि कितने टाइम में प्रोसेस होगा, कितना खर्चा आएगा, और कैसे कैसे उसका प्रोसेस हो सकता है। आपको ऐसे कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखने होंगे, और बिफोर आफ्टर कुछ फोटोग्राफ चाहिए होंगे, देखने होंगे, तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। हमारे जो सेंटर्स है उसके लोकेशन आपको चाहिए होंगे, तो उसके भी डिटेल हमने हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो और हमारे कोई सोशल मीडिया के लिंक है, और वेबसाइट के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो मैं आपसे उम्मीद चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, और बने रहे वीडियो में, और प्रेजेंटेशन आप एंजॉय करिए। धन्यवाद।